सभी दर्शकों से राम जी राम, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका। हमारा विषय चल रहा था प्राचीन तीर्थ स्थान काबा। तो आगे के सवाल जो है वो हम अब अल्लामा साहब से करेंगे। जी साहब, काबा जो है वो खुदा का घर है, खुदा ईश्वर वो तो सारे इंसानों का है, तो फिर वहाँ पे मुसलमान ही हज के लिए क्यों जाते हैं और जो मुसलमान नहीं हैं उनको क्यों नहीं जाने दिया जाता है? कुरान ये कहता है कि ये एक ईश्वर तो एक ही है ना जी, ईश्वर एक है। उसके और बहुत से साजी हैं क्या? वेद ऐसा बोलते हैं? नहीं, वेद ऐसा ही कहते हैं कि उसके कोई बहुत से साजी नहीं है। कभी नहीं। तो वो एक ईश्वर का उपासना स्थल काबा। कुरान ये कहता है कि यहाँ पर मुशरिकों को मत आने देना, शिर्क करने वालों को, यदि उसके जो साजी बनाते हैं उन्हें मत आने देना। अच्छा। जो अंदर से नजिस होते हैं वो अंदर से उनके सामने से पाक हैं, पवित्र हैं, लेकिन ये अंदर की अपवित्रता है कि अगर वो एक ईश्वर के दूसरों को भी साजी बना रहे हों। तो कुरान ने कहा कि यहाँ पर वो लोग जो एक ईश्वरवादी नहीं है वो नहीं आए। ये नहीं कहा कि मुसलमानों के अलावा दूसरे नहीं आए। अच्छा। अब ये व्यवस्था की बात है, वहाँ जो सरकार है कि उसके पास कोई ऐसा पैमाना या आला नहीं है कि वो कैसे पता करे कि कौन मुशरिक है और कौन नहीं है। तो वो उन्होंने ये मान लिया कि मुसलमान जो सारे के सारे ऐसे हैं कि हालांकि बहुत से लोग हैं जो उसमें शिरक करते हैं, मुसलमानों में बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन उनके पास कोई आला नहीं कि वो कैसे तय करें कि कौन मुशरिक है और कौन नहीं है। तो उन्होंने ये तय कर लिया कि मुसलमान शिरक नहीं करते, और हालांकि बहुत बड़ी संख्या के अंदर वो लोग जो मुसलमान नहीं कहलाते वो हैं कि जो एकेश्वरवादी हैं पक्के। जी जी बिल्कुल। तो कुरान के हिसाब से तो उन्हें इजाज़त मिल सकती है, लेकिन वहाँ का प्रबंध या इंतज़ाम की बात है कि फिर वो कैसे पहचाने कि इनके अंदर कौन एकेश्वरवादी है और कौन नहीं। तो उन्होंने ये लॉ बना लिया अपने यहाँ के वहाँ पर मुसलमान आ सकते हैं और मुसलमानों के अलावा दूसरे नहीं आ सकते। वरना असल में रूल ये है कि एकेश्वरवादी जा सकते हैं, शिरक करने वाले नहीं जाएं। फिर ये बताइए कि काबा जो है वो खुदा का घर है, खुदा ईश्वर वो तो सारे इंसानों का है, तो फिर वहाँ पे मुसलमान ही हज के लिए क्यों जाते हैं और जो मुसलमान नहीं हैं उनको क्यों नहीं जाने दिया जाता है? उनकी पाबंदी रोक क्यों है? सच्ची बात यह है कि नहीं होना चाहिए। अच्छा। ईसाइयों के यहाँ वर्ल्ड ईसाइयों की संख्या दुनिया में मुसलमानों से ज़्यादा है। उनका केंद्र कैथोलिक ईसाइयों का इटली में है। इटली में एक सिटी है वेटिकन सिटी। वो वेटिकन सिटी के कुछ जैसे सुरक्षा और ये व्यवस्था और बहुत सी चीज़ें तो इटली सरकार देखती है, लेकिन वो वेटिकन सिटी वैसे इंडिपेंडेंट है वो सारे क्रिश्चियंस के लिए। उसके अंदर फिर सरकार का कोई दखल नहीं है, अंदर की व्यवस्था का। वो ईसाइयों का केंद्र है, दुनिया के सारे कैथोलिक ईसाइयों का। ऐसे ही यहाँ पर भी किया जा सकता था कि बाकी सऊदी अरब के कोई शाह होते, लेकिन मक्का और मदीना ये दो सेंटर और मरकज के अंदर प्रतिनिधित्व या नुमाइंदगी दुनिया के दूसरे और जो मुसलमानों की दूसरी विचारधाराएं हैं उनकी भी होनी चाहिए थी। अच्छा। होना ये चाहिए था। अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जो होनी चाहिए थी और नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिकीन नापाक हैं। इसे समझ लीजिएगा, नापाक शरीर से नहीं है। शरीर की नापाकी नहाने से दूर हो जाती है। मुशरिकीन की नापाकी फिर किस चीज से हुई? वो रूहानी नापाकी है। वो नापाकी जो है वो जिस्मानी नहीं है। जब तक वो शिरक करते रहे वो नापाक है, नहाने से पाक नहीं होंगे। उनकी पाकी तो फिर कलमा है, शिरक छोड़ देना है, एक खुदा को मान लेना है। उनका गुस्ल ये है। फिर कहा कि मुशरिक ऐसे नजस हैं, ये बात समझ ले इसे। ये गुस्ल और है, ये ख्यालात का, ये अकीदों का, ये मान्यताओं का स्नान है जिससे वो शिरक खत्म हो जाए और वो पाक हो जाए।